फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। पिछली जो हमारी वीडियो थी उसके अंदर हमने चैप्टर 3 को स्टार्ट किया था बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट से। तो प्लीज़ अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो को यहीं पे पॉज कर लें। आप जाके समझें बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट होती क्या है, क्यों उसको प्रिपेयर किया जाता है, क्या प्रोसीजर रहती है प्रिपेयर करने की। उसके बाद आज की वीडियो को देखना, बेनिफिट्स और टिप्स फॉर बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। ठीक है, आई होप आपने वो वीडियो देख ली होगी तभी आप इस वीडियो को देख रहे हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं बेनिफिट्स ऑफ प्रिपेयरिंग अ BRS बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। Accounting errors could lead to circumstances that are more than just embarrassing when the check bounce or companies start getting annoying calls from creditors or suppliers for payments that are already realized. Bank reconciliation assists you in spotting fraud and reduction the risk of transaction that could cause penalty and late fees. Bank reconciliation statement offers several advantages to business which includes, देखो, अकाउंटिंग एरर्स जो होती हैं जैसे कि भाई चेक बाउंस हो गया है कंपनी का, और जो फिर चेक बाउंस हो गया क्रेडिटर्स का, शेयर होल्डर्स का, किसी का भी, इन्वेस्टर्स का भी, तो फिर क्या होगा, अनोइंग कॉल्स आएंगी, कॉल करके बोला जाएगा भाई आपका चेक बाउंस हो गया है। तो वो एरर्स होगी, आपने तो चेक को रियलाइज़ कर लिया और वो चेक बाउंस हो गया है। तो जब आप अकाउंट्स को कंपेयर करके देखते हैं, बैंक रिकॉन्सिलिएशन में क्या होता है, अकाउंट्स कंपेयर करके देखे जाते हैं भाई आपने जो चेक दिए हैं वो हुए हैं नहीं हुए हैं, कैश का क्या बैलेंस है, चेक का क्या बैलेंस है, उन अकाउंट्स को कंपेयर करके देखा जाता है। उससे आपको पता चल जाएगा कि कोई एरर है या नहीं है, कोई कैश बाउंस तो नहीं हो गया है, वो सब चीज़ें पता चलेंगी। तो वो अनोइंग कॉल से बचने के लिए बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का यूज़ किया जाता है। तो कुछ बेनिफिट्स हमें दिए गए हैं। Accounting errors. A bank reconciliation help you in spotting accounting errors that are common to every business. These mistakes include errors such as addition and subtraction, missed payments and double payments. एरर्स को डिटेक्ट करने में हेल्प करती है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट्स, जो हर एक बिजनेस के अंदर कॉमनली होती ही रहती हैं। जैसे कि भाई ऐड में गलती हो गई, एडिशन करने में गलती हो गई, माइनस करने में गलती हो गई, सब्ट्रैक्ट करने में गलती हो गई, या कोई मिक्स्ड पेमेंट हो गई हैं, या कोई डबल पेमेंट हो गई है, दोबारा से पेमेंट हो जाती है ना कई बार, या फिर कई बार पेमेंट मिक्स हो जाती हैं। ट्रेसिंग इंटरेस्ट एंड फीस. बैंक माइट ऐड इंटरेस्ट पेमेंट फीस और पेनल्टीज टू योर अकाउंट्स. मंथली बैंक रिकॉन्सिलिएशन अलाउड यू टू ऐड और सब्जेक्ट सच अमाउंट इन योर बुक्स. जब आप हर चीज़ को चेक कर लोगे अकॉर्डिंग टू द बैंक अकाउंट्स, आप चेक को पे कर रहे हो अकॉर्डिंग टू द जो आपकी बैलेंस है उसके अकॉर्डिंगली आप चीज़ें कर रहे हो, तो फिर आपको पेनल्टीज फीस पे नहीं करनी पड़ती, तो उस चीज़ से बचाता है। डिटेक्टिंग फ्रॉड्स. यू माइट नॉट बी एबल टू प्रिवेंट एम्प्लॉयज़ फ्रॉम स्टीलिंग योर मनी वंस, हाउएवर यू कुड प्रिवेंट इट्स इन फ्यूचर. बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट हेल्प यू इन डिटेक्टिंग एंड स्पॉटिंग fraudulent activity. It is able to employ an independent person to perform the reconciliation for preventing the accounting employees for falsifying your books and reconciliation. फ्रॉड्स को डिटेक्ट करने में हेल्प करता है कि आपका जो पैसा है वो कहीं जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं वो चोरी तो नहीं कर रहे हैं, या फिर कोई गलत स्टेटमेंट शो करके आपके पैसे को चुरा रहे हैं। तो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट फ्रॉड को डिटेक्ट करने में हेल्प करता है कि कोई भी ट्रांजेक्शन है वो उसके अंदर कोई फ्रॉड तो नहीं किया गया है। और ये नहीं कि अभी फ्यूचर में भी वो चीज़ों को बताता है कि भाई जो आपकी ट्रांजेक्शन है वो सही शो की जा रही है, गलत शो की जा रही है, परफॉर्मेंस क्या है, क्योंकि अकाउंट्स को कंपेयर करके अकाउंट सारी ट्रांजेक्शन को चेक करके उसके अकॉर्डिंगली वो चीज़ें बताता है। तो कोई भी फॉल्स स्टेटमेंट आपको शो नहीं की जाएगी. ट्रेसिंग रिसेबल. BRS allows you to confirm all the receipt, assessing you to avoid awkward situations and also identify entries for receipt that you don't deposit. BRS जो है वो अलाउ करता है जो भी रिसिप्ट्स होती हैं वो, मतलब जितनी भी रिसिप्ट आई है उनको कंफर्म करने के लिए ये रिसिप्ट आई है नहीं आई है, जो चीज़ें आपको रिसीव हुई हैं वो शो की जा रही है नहीं की जा रही है। मतलब कि रिसीवेबल होता है ना कि कई चीज़ें आ जाती हैं आप दिखाते नहीं हैं, तो वही तो फ्रॉड होता है ना। तो वो जो भी अक्वर्ड सिचुएशंस होती हैं, जो भी रिसिप्ट्स होती हैं आई है डिपॉजिट नहीं हुई है, उन सब चीज़ों को ट्रेस करने में BRS जो है वो हमारी हेल्प करता है. टिप्स टू एंश्योर एफिशिएंट BRS. Firstly, it's essential to have all the required documentation and information in hand. That means all the required documentation and information are at your disposal, so you get a better view of things. देखो,
आपको फ्रॉड डिटेक्ट करने के लिए या कोई भी चीज़ को एरर्स को फाइंड आउट करने के लिए आपके पास पहले पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, उसके बाद ही तो आप पता लगाओगे, है ना। जब आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन है ही नहीं तो आपको पता चल कैसे चलेगा इसमें गलती है। गलती तब पता चलती है जब आपके पास सारी चीज़ें हैं, उसके बाद वो चीज़ मिसिंग है, तब आप उस चीज़ को फाइंड आउट करोगे कि भाई ये चीज़ यहाँ पे रिसीव हुई है बट यहाँ पे शो नहीं की गई है ना। अवॉइडिंग कॉमन एरर सच एज एन एरर रिलेटिंग टू डुप्लीकेशन ऑफ एंटिटीज़। भाई कॉमन जो एरर्स होती हैं जैसे कि डबल एंट्री हो गई, डुप्लीकेशन ऑफ एंट्रीज मतलब एक बार हमने पहले एंट्री कर दी उसके बाद दोबारा कर दी, हो जाती हैं गलतियाँ भी। नोट अकाउंटिंग फॉर अ ट्रांजेक्शन दैट कुड कोज अ डिफरेंस इक्वल टू द मिक्सड अमाउंट, मतलब कि होती है ना मिक्सड अमाउंट, मतलब सिमिलर से जो अमाउंट्स होती हैं तो वो ट्रांजेक्शन भी आपकी डिफरेंस हो जाती हैं, इक्वल कर दी जाती है कि भाई यही अमाउंट लिखनी होगी, है ना। होता है ना कि भाई सेम सी चीज़ें तो हम एक बार लिख के छोड़ देते हैं, वो दोबारा नहीं लिखी हमने, तो वो चीज़ नहीं करनी है। एरर्स विल एंटरिंग कॉमन एंड डोट्स which cause sentences that could be a significant value. For instance, instead of entering 2401 point decimal or 30 entering and 240.13, मतलब आपको लिखना था 2401.30 और आपने लिख दिया 2400.13, है ना। इंस्टेड ऑफ दिस आपने ये एंटर। ट्रांसपोजिशंस एरर्स वाइल एंटरिंग फिगर्स इन द बुक्स, जब भी एक बुक से दूसरी बुक के अंदर जब हम एंट्रीज करते हैं तो कई बार हमसे बहुत बार गलती होती है अकाउंटिंग के अंदर। जैसे हमें एंटर करना है 2,21,200 और हमने एंटर कर दिया 2,12,200। होता है ना कि हमें लिखना था 2,21,200 रुपये, लिख दिए हमने 2,12,200 रुपये। और ये बहुत बार मिस्टेक होती है, कॉमनली मिस्टेक होती है, तो ये मिस्टेक्स को अवॉइड करना है, इन एरर्स को अवॉइड करना है। बैंक्स कैन मेक मिस्टेक टू, it is possible that your bank might have committed a mistake. They might debit incorrect amount from your account or credit deposit that doesn't belong to you. This reason, in case you find errors which you do not find any explanation or for which you are in doubt, the best thing is the consult your bank. देखो कई बार क्या होता है, कुछ चीज़ें आपके अकाउंट से डेबिट नहीं करनी होती वो डेबिट हो जाती है, कई चीज़ें आपके अकाउंट में क्रेडिट नहीं करनी होती वो बैंक से भी क्रेडिट हो जाती हैं। गलतियाँ इंसान से होती ही रहती हैं। कोई चीज़ डेबिट नहीं करनी थी वो डेबिट कर दी है, गलत अमाउंट डेबिट कर दी है, कोई चीज़ क्रेडिट मतलब काटने 10,000 रुपये थे काट दिए 20,000 रुपये, या फिर आपके अकाउंट में डालने 20,000 रुपये थे डाल दिए 30,000 रुपये। कई बार बहुत से जो रीज़न्स है उससे गलती आ जाती है और उन रीज़न्स का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होता है। गलतियों का क्या एक्सप्लेनेशन होगा, हमसे गलतियाँ हो जाती हैं, इंसान है हम भाई। कई बार दिमाग कहीं ना कहीं कहीं और चला जा रहा है ना। होता है ना कि भाई आप पढ़ रहे हो या आप कोई एंट्री कर रहे हो, आपका ध्यान है कि भाई घर में लड़ाई चल रही थी या फिर बीएफ से लड़ाई हो गई या फिर किसी से भी लड़ाई झगड़ा हो गया या फिर अभी हमें ये खा के आना है, मोमोज़ खाने थे, वो दिमाग में हम एंट्री कुछ और कर देते तो उसकी कोई एक्सप्लेनेशन थोड़ी ना है। तो उन सब एरर से बचने के लिए दोबारा से हम क्या करते हैं, चीज़ों को देखते हैं, चेक करते हैं कि भाई क्या एरर हुई है, कहाँ पे दिक्कत हुई है, बैंक से बात करते हैं कि आपने ये गलती कर दी है, इस गलती को आप सुधार दीजिए। काउंसलिंग आइटम्स, लिसनिंग डिफरेंस एंड रिकाउंसलिंग देम एंड देन फॉरगेटिंग इट इज़ पॉसिबल। In case difference keep on accumulating with a non-action taken, your bank reconciliation will become meaningless. It is need that a constant check and keep on the reconciliated transactions so that they are reflected in might a right way in the bank column and the cash book and the bank statement. Reconciliation बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ना, डबल चेक करना चीज़ों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप डबल चेक नहीं कर रहे हो, जो ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं उनकी रिकाउंसलेशन नहीं कर रहे हो, तो फिर आपकी जो रिकाउंसलेशन स्टेटमेंट वो मीनिंगलेस है। आप चीज़ों को चेक कर रहे हो कि भाई ये स्टेटमेंट हुई है नहीं हुई है, दोबारा चेक की भाई ये हो गई कि नहीं होगी, तो ही रिकाउंसलेशन स्टेटमेंट जो है वो कोई वर्थिट होगी। नहीं तो आप उनको चेक नहीं कर रहे हो तो आपकी ट्रांजेक्शन्स जो है वो मीनिंगलेस हो गई है उनको चेक करना। जब आप कॉन्स्टेंटली चीज़ों को चेक कर रहे हो, रिकाउंसलेट कर रहे हो ट्रांजेक्शन को, तभी वो सही वे में जाएंगी, तभी आपको बैंक की कॉलम, कैश की कॉलम या बैंक स्टेटमेंट, तभी वो चीज़ें आपको सही शो होंगी। दैट्स इट फॉर टुडे। इसी के साथ चैप्टर 3 हमारा छोटा सा था वो कंप्लीट हो गया है। 2 वीडियो के अंदर हमारा
आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना था कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको टॉपिक्स की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर भी जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और भी मज़ेदार रील्स को देखने के लिए इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पर मुक्का मार दो, बेल आइकन प्रेस करो ताकि जो सबसे पहले अपडेट है वो आप लोगों के पास आए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड एंजॉय योर लाइफ।